नमस्कार और स्वागत है आपका हमारी इस राजनीतिक चेतना की श्रृंखला में। सबसे पहले हम एक नजर डालते हैं अब तक पिछले भागों में हमने क्या जाना, राजनीतिक विज्ञान का वास्तविक अर्थ क्या है और राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, कभी ईश्वर से, कभी बल से, कभी समझौते से और कभी विकास की प्रक्रिया से। लेकिन अब हम उस मोड़ पर हैं जहां अक्सर विद्यार्थी, आम लोग और यहां तक कि नेता भी भ्रम में पड़ जाते हैं। यह सवाल है, राज्य और राष्ट्र में अंतर क्या है? क्या ये दोनों एक ही चीज हैं? क्या हर राष्ट्र एक राज्य होता है? क्या हर राज्य एक राष्ट्र होता है? इन सवालों का उत्तर सरल नहीं है, लेकिन जब आप इस पूरे भाग को सुन लेंगे तो आप न सिर्फ अंतर समझ पाएंगे बल्कि ये भी जानेंगे कि यह अंतर इतिहास, भूगोल, राजनीति और युद्ध सब कुछ तय करता है। राज्य एक राजनीतिक संगठन। तो चलिए शुरुआत करते हैं राज्य से। राज्य क्या होता है? यह एक राजनीतिक संस्था है जो एक निश्चित क्षेत्र पर सत्ता का वैध नियंत्रण रखती है। राज्य के 4 अनिवार्य तत्व माने गए हैं। 1. जनसंख्या यानी वहां रहने वाले लोग। 2. क्षेत्रफल, एक निश्चित सीमा के अंदर की भूमि। 3. सरकार यानी शासन करने वाली संस्था। 4. संप्रभुता यानी अंतिम निर्णय लेने की शक्ति। उदाहरण के लिए भारत, अमेरिका, जापान, फ्रांस, ये सब राज्य हैं। इनके पास अपनी सीमाएं हैं, अपनी सरकारें हैं, अपने कानून हैं और अपने अपने लोगों पर शासन करने का अधिकार है। राज्य पूरी तरह एक कानूनी संस्था है और इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिलती है। राष्ट्र एक सांस्कृतिक और भावनात्मक इकाई। अब आइए बात करते हैं राष्ट्र की। राष्ट्र एक भावनात्मक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक अवधारणा है। ये वहां जन्म लेती है जहां लोग साझा भाषा बोलते हैं, एक जैसी संस्कृति जीते हैं, साझा इतिहास को मानते हैं और एक जैसी परंपराओं, धर्म या मूल्यों से जुड़े होते हैं। राष्ट्र के लिए कोई निश्चित सीमा या राजनीतिक सत्ता जरूरी नहीं होती, बल्कि यह एक मन की भावना होती है जो लोगों को जोड़ती है। उदाहरण के लिए यहूदियों का राष्ट्र सदियों तक बिखरा रहा, लेकिन भावनात्मक रूप से एक था। कुर्द, तिब्बती या संघर्षरत आदिवासी समूह जिनका राष्ट्रभाव तो है लेकिन कोई राजनीतिक राज्य नहीं। यानी राष्ट्र कोई भूगोल नहीं, एक पहचान है। राज्य शरीर हो सकता है पर राष्ट्र उसकी आत्मा है। राज्य और राष्ट्र के बीच मुख्य अंतर क्या है? अब सवाल है, अगर दोनों अलग हैं तो उनके बीच मूलभूत अंतर क्या है? चलिए इसे गहराई से समझते हैं। राज्य और राष्ट्र के बीच अंतर को देखते हुए 1. स्वरूप में अंतर। राज्य कानूनी और राजनीतिक संगठन है, जबकि राष्ट्र सांस्कृतिक और भावनात्मक समूह है। 2. उत्पत्ति में अंतर। राज्य कानून और संविधान से बनता है, जबकि राष्ट्र इतिहास, परंपरा और संस्कृति से बनता है। 3. सीमाओं में अंतर। राज्य की सीमाएं स्पष्ट होती हैं, जबकि राष्ट्र की सीमाएं भावनात्मक होती हैं। 4. मान्यता में अंतर। राज्य को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिलती है, जबकि राष्ट्र को लोगों की भावना से मान्यता मिलती है। 5. सत्ता में अंतर। राज्य के पास शासन करने की शक्ति होती है, जबकि राष्ट्र लोगों को एकजुट करता है, लेकिन शासन जरूरी नहीं। फिर सवाल आता है, तो फिर राष्ट्र, राज्य, नेशन स्टेट क्या होता है? अब बात करते हैं एक ऐसे शब्द की जो राजनीति, युद्ध, वैश्विक पहचान और संघर्ष सभी का केंद्र बन चुका है। ये शब्द है राष्ट्र, राज्य या नेशन स्टेट। जब एक राज्य के अंदर रहने वाले लगभग सभी लोग एक ही राष्ट्र से जुड़े होते हैं, यानी भाषा, संस्कृति, परंपरा और पहचान में समानता होती है, तो उसे राष्ट्र राज्य कहा जाता है। उदाहरण, जापान, जहां लगभग सभी जापानी बोलने वाले एक जैसी संस्कृति वाले लोग रहते हैं। फ्रांस, जहां एकीकृत फ्रेंच संस्कृति है। आइसलैंड, जहां एक ही जातीय समूह का आधिपत्य है। पर क्या भारत एक राष्ट्र राज्य है? नहीं, भारत एक बहुराष्ट्रीय, बहुसांस्कृतिक, बहुभाषी राज्य है। यह एक राष्ट्र नहीं बल्कि राष्ट्रों का संघ है, जहां बंगाली, तमिल, गुजराती, पंजाबी, आदिवासी सबके अपने अपने सांस्कृतिक राष्ट्रभाव हैं, फिर भी सब एक राजनीतिक राज्य के अंतर्गत जुड़ते हैं, भारत गणराज्य। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर बात करते हैं, राज्य और राष्ट्र का टकराव जब राजनीति भावनाओं से टकराती है। अब जरा सोचिए, अगर एक राष्ट्र के लोग किसी राज्य के नियंत्रण में होते हैं लेकिन उन्हें स्वतंत्रता नहीं मिलती तो क्या होता है? संघर्ष, विद्रोह, क्रांति, युद्ध। दुनिया में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं, जैसे कुर्द लोग जो तुर्की, इराक और सीरिया में रहते हैं लेकिन अपना अलग राष्ट्र चाहते हैं। फिलिस्तीन एक राष्ट्र है पर एक पूर्ण राज्य नहीं है। चीन का तिब्बत और शिनजियांग, जहां सांस्कृतिक राष्ट्रभाव दबाया जा रहा है। ब्रिटेन का स्कॉटलैंड, जहां एक अलग राष्ट्रभाव है पर वे यूके का हिस्सा हैं। इसीलिए राज्य और राष्ट्र के बीच संतुलन बनाना अत्यंत आवश्यक है।
भारत का मॉडल, विविधता में एकता। भारत का मॉडल विशिष्ट है। यहाँ कई राष्ट्र संस्कृतियां हैं, लेकिन भारतीय राज्य का संविधान उन सबको स्वीकार करता है। हमारा संविधान कहता है हर धर्म, भाषा, क्षेत्र और जातीय समूह को सम्मान और सुरक्षा मिलेगी। भारत की शक्ति इसी में है कि हम राष्ट्र नहीं, राष्ट्रों का परिवार हैं। निष्कर्ष, तो आइए एक बार फिर समझें। राज्य एक कानूनी और राजनीतिक इकाई है जिसकी सीमाएं, सरकार और सत्ता होती है। राष्ट्र एक सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और भावनात्मक इकाई है जो लोगों की सामूहिक पहचान पर आधारित होती है। राष्ट्र राज्य वह स्थान जहां राज्य और राष्ट्र एक जैसे होते हैं। आज की राजनीति में ये अंतर बेहद जरूरी है, क्योंकि अक्सर लोग राष्ट्रवाद के नाम पर राज्य की आलोचना करने लगते हैं या राज्य की सत्ता को राष्ट्र की भावना से बुलडोज करने लगते हैं। एक समझदार नागरिक वही है जो इन दो शब्दों को न केवल समझे बल्कि उनके बीच संतुलन बनाए रखने का प्रयास करे। अगले भाग में क्या? अब जब हमने समझा कि राज्य और राष्ट्र क्या हैं, कैसे अलग हैं और कहां-कहां उनका संघर्ष होता है, अब अगला प्रश्न है, राज्य की संप्रभुता क्या होती है और वो कितनी सीमित या असीमित है? जी हां, अगला भाग होगा संप्रभुता, स्वरूप, प्रकार और आज की दुनिया में इसकी प्रासंगिकता। तो बने रहिए हमारे साथ, जहां राजनीति केवल पढ़ाई नहीं, समझदारी की यात्रा बन जाती है। धन्यवाद।